इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हम अब इस डेटा में आके कहीं भी क्लिक करेंगे, आपको याद होगा कि यही डेटा हमने सॉर्ट करने के लिए उपयोग में लाया था। वहां भी सॉर्ट करने के पहले हमने एक सेल सिलेक्ट किया था। तो अब हम यहां सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में हम लेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर और यहां हम ले सकते हैं फिल्टर। पर एक और तरीका है, हम होम टैब पे जा सकते हैं डेटा में और यहां सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में लेंगे फिल्टर। जैसे ही हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा के जो फील्ड्स थे, प्लेस, नेम, मार्क्स और सीसीए, उनके यहां एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। इन ड्रॉप डाउन्स का उपयोग करते हुए हम डेटा को फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यह डेटा केवल बोईसर का देखना चाहते हैं, तो हम यहां प्लेस पे आके क्लिक करेंगे, फिर यहां सिलेक्ट ऑल का जो टिक मार्क है उसे क्लिक करके निकाल देंगे और फिर यहां बोईसर में आएंगे और क्लिक करेंगे और फिर देंगे ओके। हम देख सकते हैं कि रो 6, 8, 11, 12 और 14 अब हाइड हो चुके हैं और केवल बोईसर का ही डेटा हमें अब यहां मिल रहा है। अब हम देख सकते हैं कि यह ड्रॉप डाउन का आइकन थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि यह दिखा रहा है कि अब इस फील्ड पे फिल्टर हो चुका है। अगर हम फिल्टर निकालना चाहते हैं तो फिर से यहां क्लिक करेंगे और लेंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्लेस। ऐसा करने से अब फिल्टर निकल जाएगा। अब हम यह डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बोईसर या वानगांव के हैं। तो ऐसा करने के लिए हम प्लेस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और फिर बोईसर और वानगांव को सिलेक्ट करेंगे और देंगे ओके। अब डेटा वानगांव और बोईसर पे फिल्टर हो चुका है। अब फिर से डेटा का फिल्टर अब निकाल देते हैं। प्लेस को बोईसर या वानगांव के हिसाब से फिल्टर करने के लिए एक और तरीका देखेंगे। हम फिर से क्लिक करेंगे प्लेस के ड्रॉप डाउन पे, फिर जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर्स पे और लेंगे कस्टम फिल्टर। यहां पहले से इक्वल्स आ गया है। अब यहां ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे बोईसर, फिर एंड को हटा के यहां क्लिक करेंगे और पे, फिर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहां लेंगे इक्वल्स, फिर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर लेंगे वानगांव। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी प्लेस इक्वल्स बोईसर और इक्वल्स वानगांव, देंगे ओके। तो अब फिल्टर बोईसर और वानगांव के हिसाब से हो गया। फिर से हम क्लियर फिल्टर दे देंगे। अब हम इस डेटा को मार्क्स के हिसाब से फिल करना चाहते हैं और केवल पास्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहते हैं। पास्ट स्टूडेंट्स यानी 35 या 35 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35। तो हम क्लिक करेंगे मार्क्स के ड्रॉप डाउन पे। अब यहां लेंगे नंबर फिल्टर्स, फिर सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां आ जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर टाइप करेंगे 35 और देंगे ओके। अब हमें केवल ऐसे ही स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनके मार्क्स 35 से ज्यादा है। फिर से हम फिल्टर क्लियर कर देंगे। इस बार हम फिल्टर करेंगे केवल फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स को। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स यानी 60 या 60 से ज्यादा और 75 से कम, क्योंकि 75 एंड 75 अबव होगा डिस्टिंक्शन।
तो हमारी कंडीशन होगी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे मार्क्स के ड्रॉप डाउन पे, फिर लेंगे नंबर फिल्टर्स। हम यहां कस्टम फिल्टर भी ले सकते थे, पर हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां ड्रॉप डाउन में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, उसके आगे टाइप करेंगे 60। यहां एंड पहले से ही सिलेक्टेड है। अब क्लिक करेंगे नीचे के ड्रॉप डाउन पे और लेंगे इट्स लेस देन, फिर उसके आगे टाइप करेंगे 75। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड इज लेस देन 75। देंगे ओके। हमें यहां एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है जहां मार्क्स 65 है, यानी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 75। फिर से इस डेटा का फिल्टर निकाल देते हैं, फिल्टर हट जाएगा। अब हम ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट देना चाहते हैं जो बोईसर के हैं और पास हो गए हैं। तो अगर हमारी डेटा में हम देखेंगे तो केवल स्वाति एक ऐसी स्टूडेंट है जो बोईसर की है और पास हुई है। तो इस बार हमें फिल्टर करना होगा दो फील्ड्स पे, एक प्लेस पे और दूसरा मार्क्स पे। तो पहले हम क्लिक करेंगे प्लेस के ड्रॉप डाउन पे, यहां केवल बोईसर पे टिक रखेंगे और देंगे ओके। अब हमारा डेटा बोईसर के हिसाब से फिल्टर्ड है। अब इसे और फिल्टर करेंगे मार्क्स के हिसाब से, इसलिए क्लिक करेंगे मार्क्स के ड्रॉप डाउन पे। अब नंबर फिल्टर्स के अंदर लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर यहां ड्रॉप डाउन में इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपने आप आ जाएगा, उसके आगे टाइप करेंगे 35 और देंगे ओके। और यहां केवल स्वाति का रिकॉर्ड अब हमें फिल्टर करके दिख रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम दो फील्ड्स पे फिल्टर करते हैं तो फिल्टर में एंड अप्लाई होता है, परंतु अगर हमें और अप्लाई करना होगा तो मुश्किल होगी। समझते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर क्लियर कर लेंगे। इस बार हम ऐसी कंडीशन लेंगे जहां मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा है या सीसीए 5 या 5 से ज्यादा है। हम मार्क्स और सीसीए दोनों के हिसाब से किसी भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। उदाहरण, पहला रिकॉर्ड करुणा जिसके मार्क्स 75 है, यानी वो पास हो चुकी है, पर सीसीए में उसके मार्क्स 5 से कम है, तो भी हमने उसे ग्रीन दिया है यानी पास। दूसरा, भावेश जिसके मार्क्स तो 3 है यानी वो फेल है, पर सीसीए में उसके मार्क्स 9 है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वो पास है। फिर आप रो नंबर 10 देखिए, जहां अरुणा जो फेल हो चुकी है और उसे 23 मार्क्स है और सीसीए में भी वो केवल एक ही मार्क ला पाई है यानी कि 5 से कम, तो हम कहेंगे ये ओवरऑल मार्क्स और सीसीए में फेल हो चुकी है। उसी तरीके से आखिरी में वानगांव की वर्षा जिसके मार्क्स है 33 यानी कि मार्क्स में भी फेल और सीसीए में भी है 1। तो हम इन दोनों को छोड़ के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, यानी हमारा और कंडीशन होगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और सीसीए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हम फिल्टर करके नहीं कर सकते हैं। हम दो अलग अलग फील्ड्स पे एंड लेके कर सकते हैं पर और नहीं। ऐसा करने के लिए हमें एडवांस फिल्टर का उपयोग करना होगा। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एडवांस फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। उसके व्यतिरिक्त
अब नए एक्सेल के वर्जन में फिल्टर नाम का फंक्शन आया है, उसे भी हम देखेंगे। थैंक यू।